पहली बार हमें सोशल हायरार्कीज मतलब कि कौन किस दर्जे का काम कर रहा है वो हमें देखने को मिला था नियोलिथिक एज में। तो एक बेसिक आइडिया आपको लग चुका है कि ये सब क्या थे, हालांकि आपने पहले भी इनके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया होना हमेशा अच्छा रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने सवालों की तरफ। तो पहला हमारा जो सवाल है वो ये है, इन विच पीरियड डिड मॉडर्न ह्यूमंस यानी कि होमोसेपियंस, ये आपने बायो क्लास में जरूर पढ़ा होगा होमोसेपियंस वर्ड, जो सबसे पहले जो हमारे ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ था तो उन्हें हम होमोसेपियंस कहते हैं, जो हमारे मॉडर्न ह्यूमंस हैं। तो इन विच पीरियड डिड मॉडर्न ह्यूमंस एग्जिस्ट एंड यूज रॉक शेल्टर्स, पहली बार हमारे होमोसेपियंस ने रॉक शेल्टर्स का यूज कब किया था? ऑप्शन है ए नियोलिथिक पीरियड, बी लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, सी मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड या फिर डी अपर पैलियोलिथिक पीरियड। अब यहाँ पे जैसे एक हिस्ट्री का जो परसेप्शन बना हुआ है कि आपको हमेशा रट के कोई भी चीज़ पढ़नी है या फिर बिल्कुल याद करके करना है एक ही चीज़ को, यहाँ पे अगर हम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पैलियोलिथिक एज में सबसे पहले रॉक्स का इस्तेमाल हुआ था, तो एक ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे पहले ही हट गया कि नियोलिथिक में सबसे पहले रॉक शेल्टर्स का यूज़, क्योंकि उससे पहले ही हम रॉक शेल्टर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अब बात आती है कि यहाँ पे लोअर मिडिल या अपर पैलियोलिथिक, इनमें से कौन सा हो सकता है? मैं आपको अभी ऐसा बता रहा हूँ कि जैसे आपने अगर पढ़ा नहीं है उस हिसाब से अगर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अपने आप इन 4 ऑप्शंस में से देख सकते हैं कि आप कौन सा मतलब आपका ऑप्शन सबसे सूटेबल आपको यहाँ पे लग रहा है। अगर आपको आंसर पता है तो कोई अलग तो बात ही खत्म है, लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो लोअर पैलियोलिथिक एज जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, ये 6 लाख से 1 लाख BCE के आसपास